जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हमारे यहाँ चर्च बना करते थे तो बापू ने शिवालय बनाए और वो शिवालय आज भी वहाँ शिव जी की आरती होती है, हमारे राम जी की आरती होती है, हमारे हनुमान जी की आरती होती है। हर एक आदिवासी पत्थर पे पानी डालता था, वो पत्थर समझता था, लेकिन बापू ने आके बताया देवों के देव महादेव ये महादेव है, यहाँ के ब्लड में राम राम है, और वो बापू ने बताया था। लेकिन अब हमारे बापू जेल में थे तो हम बहुत दुखी थे, लेकिन बापू को जब बेल मिल रही है तो हम बहुत आनंदित हैं। सरकार यदि बापू को पूरा भेज दे तो बहुत अच्छा। यही हमारी सरकार से अपील है कि बापू सुरक्षित रहे, और भगवान से ये प्रार्थना है कि बापू का स्वास्थ्य ठीक रहे और बापू फिर से ये हिंदुत्व का काम करें, ताकि जो विधर्मी है उनके बोरी बिस्तर गोल हो जाए। हम तो ये चाहते हैं। हिंदू जब सोता है तो सोता है, लेकिन जब हिंदू शेर बन के जागता है तो कोई यहाँ खड़ा नहीं रह सकेगा। और शेर निकल गया है जेल से बाहर। जय श्री राम। साध्वी यशोदा दीदी, वैदेही संस्कार धाम डांग, गुरु परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय वैष्णव कुलभूषण संत श्री नृत्य गोपाल दास महाराज श्री राम जन्मभूमि अध्यक्ष, आज यहाँ हजारों की संख्या में समाज आया। मेरे डांग का समाज आया, जो गरीब समाज था, जो विधवा बहनें थी, उन बहनों को बापू के भक्तों ने बहुत कुछ दिया और सिर में ढो ढो के ले जा रहे हैं। वो देख के हमको वो दृश्य याद आया जब बापू ट्रक भर के डांग में आते थे और गरीबों की सेवा करते थे। जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई, वो बापू ने बताया था। और आज बापू के भक्त बता रहे हैं। लेकिन अब बापू जब आ गए हैं तो आपने देखा होगा यहाँ मंडप में हजारों लोग बैठे थे। मेरे दंडकारण्य डांगवासी हिंदू हजारों लोग बैठे थे। उन हजारों लोगों के आंखों से अश्रुओं की धार बह रही थी। वो ऐसे नहीं बह रहे थे। हमारे बापू ने सनातन संस्कृति को दिखाया और बापू के भक्तों ने यहाँ करके साक्षात दिखाया। बापू ने मार्ग बताया और बापू के भक्तों ने यहाँ साक्षात करके दिखाया। और ये है हमारी परंपरा, ये है हमारा सत्य सनातन धर्म, ये है हमारी संस्कृति। आज मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ। मेरी माँ तुलसी क्या है वो आज बापू के भक्तों ने दिखाया, और वो बापू ने मार्ग दिखाया। संत ऋषि मुनि ये मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पे चलने वाला मेरा हिंदू समाज आज दंडकारण्य में बापू की जय जयकार हो रही है। बापू के बहुत पुराने जब हमारे यहाँ चर्च बना करते थे तो बापू ने शिवालय बनाए, और वो शिवालय आज भी वहाँ शिव जी की आरती होती है, हमारे राम जी की आरती होती है, हमारे हनुमान जी की आरती होती है। जहाँ हर एक आदिवासी पत्थर पे पानी डालता था, वो पत्थर समझता था, लेकिन बापू ने आके बताया देवों के देव महादेव ये महादेव है, जिसको काल भी कुछ नहीं कर सकता, वो महादेव है। यहाँ कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, ये बने हुए क्रिश्चियन है, बनाए गए क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी राम राम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के ब्लड में राम राम है, और वो बापू ने बताया था। लेकिन अब हमारे बापू जेल में थे तो हम बहुत दुखी थे, लेकिन बापू को जब बेल मिल रही है तो हम बहुत आनंदित हैं। अब फिर से वो काम होगा जो बापू पहले करते थे, और जिनके पद चिन्ह पर आज बहुत सारा हिंदू समाज चलता है और चल रहा है। क्योंकि सूरत से आकर के यहाँ सेवा करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बापू की प्रेरणा है। इसीलिए सूरत के लोग, बापू के भक्त यहाँ आके सेवा कर रहे हैं। तो हमारे बापू के भक्त कच्चे नहीं है, बहुत पक्के हैं। वो शेर है और शेर के जैसा काम करते हैं। बापू का बहुत बड़ा काम है पूरे देश भर में, देश में है विदेश में है। बापू के लिए सोचना चाहिए, और बापू के लिए सरकार अच्छा ही सोच रही है, और सरकार जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। लेकिन सरकार यदि बापू को पूरा भेज दे तो बहुत अच्छा। यही हमारी सरकार से अपील है कि बापू सुरक्षित रहे, और भगवान से ये प्रार्थना है कि बापू का स्वास्थ्य ठीक रहे और बापू फिर से ये हिंदुत्व का काम करें, ताकि जो विधर्मी है उनके बोरी बिस्तर गोल हो जाए। हम तो ये चाहते हैं।
ठीक है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनेगा, बापू जैसे संत है, संतराम मंदिर है, हमारे गुरुदेव भगवान है, बहुत सारे ऐसे संत हैं बड़े बड़े जिसका नाम तो मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं तो एक वनवासी साधु हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने शरण दी तो मैं एक आज वैरागन हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हैं जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, बापू बाहर आ रहे हैं और बापू अब कभी भी जेल में नहीं जाएंगे, बापू बाहर रहेंगे। ये हर एक आदिवासी आज आशीर्वाद दे के गया है यहाँ से। ये छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ से निकला हुआ आशीर्वाद है और ये वनवासियों का आशीर्वाद है। जो वनवासी राजकुमार को भगवान बनाता है, ठीक है। राम राजकुमार थे लेकिन वन में आए तो राम भगवान बन गए, ठीक है। ये वनवासी समाज है। और ये वनवासी समाज यदि अपने दाव पे आ जाए तो बासन बसन चुराव, ये उनकी आदत है। लेकिन राम को मिलता है तो वो भी भूल जाता है और प्रेम करना है, प्रेम करता है। राम केवल प्रेम सिखाता है। रामायण में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। और केवल प्रेम करना जानते हैं हम लोग। हम लोग किसी को प्रताड़ना नहीं करते हैं, हम लोग किसी को दूर नहीं करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रेम का धर्म है और प्रेम से जीवो। विदेश से धर्म आया है, उन्होंने गीता पढ़ी, उसके बाद अन्य उनके शास्त्र भले ही लिखे होंगे, लेकिन हमारी श्रीमद् भगवत गीता ये सर्वश्रेष्ठ है और ये सब ने मान्य रखा है। सब माने देश विदेश सब ने भगवत गीता को हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है। और ये आप सब जानते हो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन अब बापू बाहर आ रहे हैं और हमारी सरकार बहुत सक्षम है। विश्व गुरु भारत बनेगा और राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र घोषित जरूर होगा। ये वीर महाराणा प्रताप का देश है, ये महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये दुर्गावती का देश है, ये अहिल्या का देश है। और हमारे जैसी बेटियां यहाँ रहती है, यहाँ पूज्य हेतल दीदी रहती है, यहाँ ऋतुम्भरा दीदी माँ रहती है। आप सोचिए, जिस दीदी माँ ने राम मंदिर के लिए लड़त लड़ी हो, वो दीदी माँ का तेज कैसा होगा, वो दीदी माँ का ओज कैसा होगा, ये सोचने जैसी बात है। इसलिए यहाँ हिंदुओं को कमज़ोर मत समझो। हिंदू यदि संगठित हो गया तो किसी की भी खैर नहीं। हिंदू जब सोता है तो सोता है, लेकिन जब हिंदू शेर बन के जागता है तो कोई यहाँ खड़ा नहीं रह सकेगा, ठीक है। और शेर निकल गया है जेल से बाहर। जय श्री राम। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।